क्या हमास चीफ इस्माइल हानिया ने पाकिस्तान के साथ एटमी डील कर ली है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि बीते 15 दिनों में 2 बार हानिया ने पाकिस्तान के परमाणु बमों से इजरायल को तबाह करने की बात की है। कुछ दिन पहले हानिया ने इस्लामाबाद में हुई इस्लामिक स्कॉलर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से एटम बम मांगे थे और अब तुर्की में हुई ऐसी ही कॉन्फ्रेंस में हानिया ने पाकिस्तान के एटम बमों से इजरायल को खत्म कर देने का ऐलान किया है। हानिया का ये परमाणु ख्वाब कितना खतरनाक है और कैसे पाकिस्तान के एटम बम हमास के ठिकानों तक पहुंच सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। हानिया पाकिस्तान जाएगा, एटम बम मांग कर लाएगा। पाकिस्तान का परमाणु बम, इजराइल पर एटमी आक्रमण। हमास से एटमी करार, कंगाल पाक का नया कारोबार। हानिया का फॉर्मूला, जिन्ना लैंड से परमाणु सहायता। पाक हमास एकीकरण, एटमी विनाश की दहशत। अब तक जो बोली पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना बोलते थे, वो अब हमास चीफ इस्माइल हानिया बोल रहा है। हानिया ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करवाकर हमास की मौत बुला ली। पूरा गाजा ध्वस्त हो गया। हजारों लोग बेमौत मारे गए। लेकिन अब हमास चीफ इस्माइल हानिया ने टुकड़े टुकड़े होकर टूटते कंगाल पाकिस्तान में भी गाजा जैसी तबाही को न्योता दे दिया है। बीते 15 दिन में हमास चीफ इस्माइल हानिया ने इजराइल का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान से दूसरी बार एटम बम मांगा है। इजराइल के सरकारी टेलीविजन KN ने खुलासा किया है कि गाजा युद्ध के बीच तुर्की में हमास नेताओं की सीक्रेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हमास के कई टॉप कमांडर शामिल हुए। हमास की सीक्रेट मीटिंग में हमास चीफ इस्माइल हानिया ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए उसे इजराइल युद्ध में शामिल हो जाने के लिए उकसाया। हानिया ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए यहां तक कह दिया कि सारे इस्लामी मुल्कों में सिर्फ पाकिस्तान ही अकेला मुल्क है जो इजराइल को हरा सकता है। हानिया ने कहा कि सारे इस्लामी मुल्कों में पाकिस्तान ही इकलौती एटमी ताकत है। अगर वो चाहे तो इजराइल को पलक झपकते खत्म कर सकता है। इससे पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया ने पाकिस्तान में हुई इस्लामिक स्कॉलर्स की कॉन्फ्रेंस में भी वीडियो कॉल के जरिए हिस्सा लिया था और वहां भी पाकिस्तान को बहादुर मुल्क बताते हुए उसका एटम बम मांगा था। इस्लामाबाद में हुई इस्लामिक स्कॉलर्स कॉन्फ्रेंस में हानिया ने कहा था कि पाकिस्तान बहादुर मुल्क है जो इस्लाम के लिए लड़ता है। पूरी दुनिया में मुस्लिमों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी और इजराइल हैं। पाकिस्तान चाहे तो इजराइल को पीछे धकेल सकता है। पाकिस्तान में ऐसे जाहिल मौलानाओं की कोई कमी नहीं है जो बात बात में एटम बम फोड़ने की धमकी देते रहते हैं।
लेकिन जब कंगाल पाकिस्तान से हमास चीफ बार बार एटम बम मांगने लगा तो पाकिस्तान के एक रिपोर्टर ने पाकिस्तान के काम चलाओ पीएम अनवरुल हक काकड़ से इस बारे में मुश्किल सवाल पूछ लिए। पाकिस्तानी पीएम को यह सवाल ना तो उगलते बना ना ही निकलते। हमास का अंत तय है क्योंकि हानिया की आखिरी उम्मीद पाकिस्तान का एटम बम है। हानिया को पाकिस्तान से एटम बम जैसा सर्वनाश का सामान मिलने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के सन की मौलानाओं और करप्ट नेताओं के खतरनाक गठजोड़ ने पाकिस्तान के एटम बम तक को सेल पर रख दिया है। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान का एटम बम हमास तक पहुंचा? पेंटागन ने कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को रिपोर्ट दी थी कि एटम बमों को बेचने पर आमादा पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बन गया है। इसलिए अब पाकिस्तान से एटम बम छीनना जरूरी हो गया है। पंद्रह अक्टूबर 2022 व्हाइट हाउस में एक पार्टी के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बताया था। साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान सबसे खतरनाक मुल्क है क्योंकि उसके परमाणु हथियार सबसे ज्यादा खतरे में हैं। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के लिए स्नैच एंड ग्रैब नीति को लागू करने की योजना बनाई थी। लेकिन अब हमास चीफ इस्माइल हानिया के लगातार 2 बयानों के बाद तो पाकिस्तान के एटम बमों को छीना जाना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि पाकिस्तान में हमास से हमदर्दी रखने वालों की कोई कमी नहीं। अर्थव्यवस्था से लेकर जनतांत्रिक व्यवस्था तक हर मोर्चे पर फेल हो चुका पाकिस्तान एक लौता इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है। पहले ही इन हथियारों के चरमपंथी आतंकियों के हाथ पड़ने का पूरा अंदेशा है। जिस तरह हमास की काली नजर पाकिस्तान के परमाणु बमों पर है और बार बार इस्माइल हानिया पाकिस्तान से एटम बम मांग रहा है, इससे साफ है कि हमास और पाकिस्तान के बीच अंदर ही अंदर न्यूक्लियर हथियारों को लेकर कोई खिचड़ी पक रही है। पाकिस्तान सिविल वॉर की आग में जल रहा है। जिन्ना के देश में काम चलाऊ सरकार है। हमास चीफ बार बार पाकिस्तान से एटम बम मांग रहा है और अमेरिका तक सीक्रेट रिपोर्ट पहुंच रही है कि पाकिस्तान के एटम बम खतरे में है। पाकिस्तान ईरान को एटमी तकनीक बेच सकता है और ईरान के रास्ते एटम बम हमास के आतंकियों तक पहुंच सकते हैं। हमास चीफ हानिया पाकिस्तान से बार बार एटम बम मांग रहा है क्योंकि हानिया को पूरी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान से एटम बम हासिल कर सकता है। जिस तरह हानिया, सिनवार और दाइव की सनक ने हमास के साथ साथ गाजा को भी जलाकर खाक कर दिया है, बिल्कुल उसी तरह हमास के साथ खड़े होने की चाहत पाकिस्तान के बचे खुचे अस्तित्व को खत्म कर देगी क्योंकि गाजा में हमास के ठिकानों पर जितना बारूद गिर रहा है
उससे ज्यादा बारूद पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलानाओं की जुबान से बरस रहा है। कंगाल मुल्क के लोगों से धर्म के नाम पर चंदा जुटाने वाले और बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिलों में चलने वाले पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना और पाकिस्तान के बड़े बड़े राजनेता आजकल पाकिस्तान के लोगों को इजराइल के खिलाफ जिहाद के लिए भड़काने की मुहिम पर निकले हुए हैं और इसी का हमास फायदा उठाना चाहता है। नवाज शरीफ जैसे पाकिस्तान के खाग राजनेताओं और हमास चीफ इस्माइल हानिया को पता है कि कर्ज, कंगाली और भुखमरी के मुहाने पर पहुंचे पाकिस्तान में लोगों को जिहाद के नाम पर उकसाना बहुत आसान है। हानिया ने पाकिस्तान की कंगाली को भुनाना शुरू कर दिया है। तुर्की और इस्लामाबाद में हानिया ने पाकिस्तान को सबसे बहादुर देश यूं ही नहीं बताया। हानिया जानता है कि कर्ज, कंगाली और करप्शन में डूब चुके देश से कुछ भी छीना जा सकता है, उसका एटम बम। हानिया दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान से अपने ग्लोबल फाइनेंस के जरिए एटमी सौदा कर सकता है। हानिया पाकिस्तान को इजराइल जीत लेने का सपना दिखा रहा है, लेकिन हानिया का यह एटमी ख्वाब बहुत खतरनाक है। हानिया ने पाकिस्तान वाला परमाणु प्लान बनाया है, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान वो अकेला मुल्क है जहां से एटम बम का ब्लैक मार्केट चलता है। दुनिया जानती है कि उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन के हाथ तक एटम बम की बटन पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट ए.क्यू. खान ने दी थी। ए.क्यू. खान ने ईरान, लीबिया और आतंकियों के वॉर लैंड बने सीरिया तक को एटम बम की टेक्नोलॉजी बेच दी थी। इसलिए अब हमास चीफ हानिया को पाकिस्तान से एटम बम या एटमी तकनीक मिलने की उम्मीद है, और अगर एक बार हमास के हाथ एटम बम लग गया तो वो इसके इस्तेमाल से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।